है ना। तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक पे। तो मैं ये हिंदी वाला खोल लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा ज्यादा आसानी होगी हम लोग को चर्चा करने में, चूंकि हम चर्चा हिंदी में ही कर रहे हैं। इसलिए मैं ये हिंदी वाला ओपन कर लेता हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे ये 5वां श्लोक है। त एकदा तु मुनया, त एकदा तु मुनया, त एकदा तु मुनया प्रातर्हुत हुताग्नया, प्रातर्हुत हुताग्नया, प्रातर्हुत हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनम्, सत्कृतं सूतमासीनम्, सत्कृतं सूतमासीनम् पाप्रक्षुर इदमादरात्, पाप्रक्षुर इदमादरात्, पाप्रक्षुर इदमादरात्। त एकदा तु मुनया प्रातर्हुत हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीन पाप्रक्षुर इदमादरात्। ते का अर्थ है, देखिए यहाँ पर वे मतलब वे मुनिगण जिनकी पिछले श्लोक में चर्चा हुई है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो कि वहां पर यज्ञ कर रहे थे। ठीक है, 88,000 मुनि थे, शौनक ऋषि उनके लीडर थे, है ना। तो वो ते मतलब यहाँ पे क्या है, उन्हीं मुनिगण के विषय में बात की गई है। एकदा एक दिन, टू लेकिन, मुनयः मुनिगण, तो एक दिन वह सभी 88,000 मुनिगण प्रातः काल सुबह सुबह क्या किए, हुत हुताग्नय यज्ञ यज्ञ की अग्नि वगैरह जलाकर आहुति वगैरह देकर जो भी उनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे सुबह सुबह के वो सब करके सत्कृतम बड़े आदर के साथ बड़े सम्मान के साथ सुतम, तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी को, है ना, रोमहर्षण के जो पुत्र हैं, रोमहर्षण सुत के पुत्र हैं, उनको बैठाया। आसीनम, आसीन मतलब बैठाया। पाप्रक्षु और पूछा। इदम इस प्रकार, नीचे आगे जो भी प्रश्न आएंगे वो सब पूछा, लेकिन कैसे पूछा, आदरात सम्मान के साथ पूछा, आदर के साथ पूछा, चैलेंज के एटीट्यूड में नहीं पूछा। पूछा कैसे, आदर के साथ पूछा, और उच्च आसन में बिठाकर व्यासासन देकर बैठाया, और फिर पूछा। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है
कि अपने जो भी प्रातःकालीन कृत्य थे उससे निवृत्त होकर उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, या तो यह कहिए कि श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने के लिए उनसे निवेदन किया, प्रातःकालीन निवेदन किया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, हमको श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन करना चाहिए, नित्य हमको श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करनी चाहिए, हमें उसका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? तो इससे पता चलता है कि हमको प्रातः काल में करना चाहिए। प्रातः काल में क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रातः काल का देखिए जो समय है वो आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि प्रातः काल में जो भी कार्य हम करते हैं तो हम एक अच्छी चेतना के साथ कर पाते हैं, और साथ ही साथ फोकस्ड माइंड के साथ कर पाते हैं। हमारा जो मन है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी अगर छोटे बच्चे जैसे करते हैं सुबह सुबह तो बहुत जल्दी उनको स्मरण हो जाता है जो कुछ भी वो पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने सुबह सुबह उठने का प्रोग्राम बनाया है इस्कॉन में, कि सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और उसके बाद अपने जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है वो करने के लिए श्रील प्रभुपाद हमको बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे मंगल आरती में जाइए, उसके बाद मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती के बाद आप अपना जप शुरू करिए, जप खत्म करते करते दर्शन आरती, गुरु पूजा शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पूरा प्रोग्राम दिया है। वरना देखिए आप कैसे होता, एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोग्राम नहीं होता तो हमारा आंदोलन शायद अभी इतना आगे नहीं बढ़ा होता। अभी हर किसी को पता होता है कि सुबह उठना है और सुबह ऐसे 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 इस क्रम में ये सब कुछ करना है। प्रत्येक मंदिर में, या गृहस्थ हैं तो अपने घर में विग्रह की आराधना कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमको करना चाहिए। तो यही बात बोली गई है कि अब और क्या है ना, श्रीमद् भागवतम के समय पर उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीमद् भागवतम सुनने जब बैठे उसके पहले ही क्या कर लिया, हुत हुताग्नया, जो आहुति देनी थी, अग्निहोत्र यज्ञ जो भी करना था वो कर लिया। अपने प्रातःकालीन जो नित्य कर्म थे उनके यज्ञ आदि संबंधित वो उन्होंने कर लिए, फिर शांति पूर्वक बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे एक चीज और पता चलती कि मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे थे, कि जब वो सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, सुत गोस्वामी के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, उस समय ऐसा कोई ये नहीं बोल रहा है कि अरे सुनो 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 सुनो, जाओ देखो बहुत हवन जल नहीं रहा है लगता है, जो आहुति डाली है उसमें अच्छे से आग नहीं लगी, उठो उठो जाओ उधर चले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। इस प्रकार से डिस्टरबेंस कोई नहीं, बहुत शांति के साथ बैठ के हम लोग हम लोग को श्रवण करना चाहिए जैसा कि इन्होंने किया है। तो ये हमको एक सीखने वाली बात मिलती है कि मल्टीटास्किंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब परिस्थिति ऐसी है कि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें तो बहुत सुकून के साथ बैठ के आराम से एकदम एकाग्र चित्त होकर हम श्रीमद् भागवतम का क्या करें, चर्चा करें, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। तो क्या बोला गया है, हुत हुताग्नया। और फिर एक बात बोली गई कि सत्कृतम, आदर के साथ फिर प्रश्न पूछा। तो देखिए जिस किसी से भी हम श्रवण कर रहे हैं उसका आदर करना तो अनिवार्य है। भगवत गीता भी हमको सिखाती है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। आप जाइए और आप क्या करिए, गुरु के पास प्रणिपातेन, प्रणाम करिए, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करिए, और फिर सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए, है ना। तो ये बहुत अनिवार्य है। और ये सब यदि हम प्रातः काल में करते हैं तो इसका एक लाभ और है कि हमारे लिए बहुत आसान होगा उन चीजों को एसिमिलेट करना, इसलिए प्रातः कालीन बोला गया है ना। तो कोई एक भक्त हम उनका लेक्चर सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि बताइए यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का ही दर्शन नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म का दर्शन कैसे कर पाएंगे, भगवान परम ब्रह्म है ना। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का ही दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ब्रह्म का दर्शन कहाँ से कर पाएंगे, भगवान का दर्शन कहाँ से कर पाएंगे। तो हमको प्रयास करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगे रहें और लगे रहें अपने आध्यात्मिक अनुशीलन में। तो ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। और आप लोग तो कर ही रहे हैं। आप लोग बताइए, सुबह 7, सवा 7 बजे लगभग यहाँ पे 50 लोग, आप सभी लोग आए हुए हैं। अब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्वयं कि मुझे अपनी वाणी को
श्रीमद् भागवतम की सेवा में और आप सबकी सेवा में लगाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग तो पहले से ही सब लोग कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा है ये बात। तो प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर आदर पूर्वक तो गुरु के पास जाना है, और प्रणिपाते हैं ना, सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न करना है। चैलेंजिंग वे में प्रश्न नहीं करना है, जिज्ञासा करनी है, सेवा करके उनको प्रसन्न करके। तो इसीलिए बोला गया है कि आदरात, बहुत आदर के साथ उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। और आसीन, आसीन आसन दिया उनको, ब्रह्मासन दिया उनको। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जानने वाली, कि वो 84 लाख जो ऋषि थे वो ब्राह्मण थे। सौनक ऋषि उनके लीडर थे, और सुत गोस्वामी कोई ब्राह्मण नहीं है, है ना, एटलीस्ट जाति से तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी उनको व्यास आसन पे बिठाया, क्योंकि देखिए हमारी जो परंपरा है वो ज्ञान की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है। हमारी कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि हम कोई ऑर्थोडॉक्स और ऐसे लोग हैं जो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है पैदा, वो श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन नहीं कर सकता है, वो भक्ति तत्वों पर व्याख्यान नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। देखिए, सूत गोस्वामी अभी श्रीमद् भागवतम पे व्याख्यान देंगे, जैसा उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना है ना। और कहाँ बैठकर, ऋषियों ने, 88 हजार ऋषियों ने उनको व्यासासन पे बिठाया, ऊपर बैठाया, उतासीन ऊपर बिठाया उनको, और उनसे प्रश्न किया सम्मान पूर्वक। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और उम्र में भी छोटे हैं, सौनक ऋषि से तो बहुत छोटे हैं उम्र में। तो देखिए, आयु भी महत्वपूर्ण नहीं है, आयु के साथ साथ जन्म किस कुल में हुआ है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। किसके हृदय में जो भगवत भक्ति की ज्वाला कितनी तीव्रता से जल रही है वो महत्वपूर्ण है। भगवत तत्वों का निरूपण करने में कौन कितना सक्षम है ये महत्वपूर्ण है। और किसके हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम है वो महत्वपूर्ण है। तो ये वाह है जो फैक्टर्स हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन कितना बड़ा भगवत भक्त है। 5 साल के प्रहलाद महाराज को हम लोग प्रहलाद महाराज बोलते हैं, 5 साल के बच्चे थे मेनली, उन्हीं की हम लोग कथा सुनते हैं कि कैसे छोटे बच्चे थे तो अनेक प्रकार से उनको कष्ट हुए, भगवान दर्शन देने के लिए आए, अपने गोद में बिठाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए समझने वाली, कि आयु महत्वपूर्ण नहीं है, कुल महत्वपूर्ण नहीं है, भगवत भक्ति महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उस पे हम लोग थोड़ा उतरते हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। व्यासासन, श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान आ रहा है वो वास्तव में श्रील व्यासदेव से ही आ रहा है। और व्यास आसन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति श्रील व्यासदेव का ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही होते हैं जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि श्रील व्यासदेव के व्यासासन में बैठने का अधिकार उसी को है जो श्रील व्यासदेव का जो मनोभाव है उसको समझता हो, और उसी से अलाइन होके, है ना, उसी से, उन्हीं से के दृष्टिकोण से अलाइन होके सही सही चीजों को प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं कि अपने मनोधर्म से, अपनी कल्पनाओं से कुछ भी बोले। तो वो व्यक्ति योग्य नहीं है। योग्य कौन है? जो जिसने परंपरा से जैसा सुना है वैसा ही अन्य लोगों को बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल आप भी, हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह चर्चाएं कर रहे हों, तो महत्वपूर्ण है कि हम वही बोले जितना हमने सुना है, उसमें हम अपने रियलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे, है ना। तो वो महत्वपूर्ण बात है कि हमको व्यासदेव के दृष्टिकोण को ही सही सही प्रस्तुत करना है। देश काल पात्र के हिसाब से हम उसको ऐसा बना सकते हैं कि लोग डाइजेस्ट कर पाए, लोग अच्छे से उसको एसिमिलेट कर पाए, लेकिन हमको मैसेज वही देना है ना। चाइनीज विस्पर जैसे नहीं होना चाहिए कि एक आदमी कुछ बोला तो दूसरा आदमी कुछ बोला, अंत तक पहुंचते पहुंचते बात एकदम बदल गई, सेव का आम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए,
है ना। एज इट इज हमको प्रेजेंट करना है उस मैसेज को, मैसेज इंटैक्ट रहना चाहिए। श्री व्यास देव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री श्रुत गोस्वामी ने उनसे इसे सुना। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, तो वहां पर सूत गोस्वामी भी थे, उन्होंने श्रवण किया। और श्री सूत गोस्वामी ने श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। तो गोस्वामी का अर्थ क्या है? जो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात। तो गोस्वामी कौन है? जो ये सारे वेगों को सहन कर लेता है। तो वास्तव में प्रतिनिधि वही है व्यासदेव का, जो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहता है। देखिए, यदि हम इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाएंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान की समझ प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है इंद्रिय संयम के बिना। तो इसीलिए बोला गया है कि जीवेर लालसा इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो हमारे यहाँ तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि अपनी विवाहिता पत्नी के साथ वह संसर्ग करते हैं, वो भी पुत्र प्राप्ति की कामना से, और जो भी नियम विधि विधान है उनका पालन करते हुए। ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ ब्रह्मचारी भी हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? विधि विधान से नियम पूर्वक प्रयास करते हैं पालन करने का। और चलिए कुछ नहीं करते यदि किसी भी अवस्था में, तो कम से कम अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही उनका जो भी है संसर्ग हो रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। पर स्त्री गमन नहीं कर रहा है कोई इस्कॉन में, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते हैं, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं। है ना, सावधानी बहुत जरूरी है। तभी तो हम लोग गाते हैं भजन, है ना। क्या भजन गाते हैं? श्री गुरु चरण पद्मो केवल भक्ति सदमो बंधु मुई सावधान माते वंदो मुई सावधान माते। बहुत सावधानी से हमको करना है, अनुगमन करते हुए। हम जब व्याख्यान करना है तो बहुत सावधानी से सेवा करनी है। जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया, उनका अनुगमन अनुगमन करना है। शिल प्रभुपाद ने यथारूप समझाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, श्रीधर स्वामी की कृपा से लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि श्रीधर स्वामी जो नहीं लिख पाए, जो उनको समझ में नहीं आया, जहां तक उनका बुद्धि विवेक नहीं पहुंचा, वहां तक भी मैं पहुंच गया और वहां से मैंने लिखा है, ऐसा नहीं बोले। तो ये भाव है कि यदि आचार्य नहीं होते तो हम नहीं बोल पाते, हम नहीं लिख पाते। तो यथारूप पहुंचाया शिल प्रभुपाद से हम लोग सीखते हैं ये। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बार संशय हो सकता है, बहुत बार संशय हो सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए? हमको अर्थ स्पष्ट करने के लिए निवेदन करना चाहिए कि फला फला जो वक्तव्य आपने दिया वहां पे अमुक वस्तु हमको समझ में नहीं आई, तो आप हमको बता सकते हैं। किंतु चुनौती की भावना से ऐसा करना ठीक नहीं है। हमको चुनौती की भावना से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। और प्रश्न जो पूछना चाहिए तो हमको प्रयास करना चाहिए हम ऐसे प्रश्न पूछें जिससे हमारा लाभ हो। ऐसे प्रश्न पूछें जिससे हमारा व्यक्तिगत और समाज का लाभ हो सके। जैसे यदि कोई मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि फला फला व्यक्ति के बाबा के मामा के नाना के चाचा के दादा के फूफा का नाम क्या था, आप बताइए। तो अब वो नाम पता ही चल गया आपको, मान लीजिए उनके फूफा का नाम राम खिलावन था, तो उससे कौन सा लाभ हो जाएगा? तो बहुत बार ऐसी कथाओं में ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं
टेस्ट करने के लिए कि स्पीकर कितना जानता है। अरे टेस्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपका कौन सा उससे आपके आध्यात्मिक उन्नति हो गई? तो प्रश्न इस प्रकार से करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, कि हमको बहुत क्रोध आता है, क्रोध से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का जो पठन पाठन है उसमें ऐसी समस्या आती है, उसके लिए कैसे, जिससे हमको हमारी समस्याओं से हम ऊपर उठ सकें, है ना, जिससे हम भक्ति और अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। तो ये भी चाहिए कि वक्ता के लिए भी सम्मान हो श्रोता के मन में। ये देखिए, ये सब क्वालिफिकेशन बताया गया है। और विषय वस्तु के लिए भी सम्मान होना चाहिए। मतलब श्रीमद् भागवतम के प्रति ही किसी के अंदर यदि सम्मान नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे प्रश्न करेगा? निश्चित तौर पर वो ऐसे प्रश्न करेगा कि इसमें ऐसा क्यों लिखा है, फला फला, अपमान पूर्वक प्रस्तुत होगा वो वहां पर। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है, जिसके विषय में मैंने आपके साथ चर्चा की है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण श्रवण करना चाहिए। विनय पूर्वक, विनय पूर्वक मतलब विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जानने के लिए बहुत कुछ है, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। तभी तो हम लोग व्यास आसन देते हैं। जो बोलता है, जो वक्ता होता है, उसको हम व्यास आसन देते हैं, सम्मान देते हैं। तभी हमको व्यास देव की भी कृपा प्राप्त होगी। तभी हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की भी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति का हम अपमान इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो परंपरा को, जो है उसका परंपरा का रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे। तो हम उसका अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी परंपरा का अपमान कर रहे हैं। तो हमको ऐसा कभी भी नहीं करना है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए, है ना। विनय पूर्वक श्रवण करना तो बहुत आवश्यक है। विनम्रता बहुत आवश्यक है। अहंकार रूपी हृदय में ये जो श्लोक है ना, ये भी व्यक्ति हैं। और ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करते अहंकारी व्यक्तियों को। जैसे कछुआ होता है, वो अपने हाथ पैर ऐसे सिकोड़ के अंदर ले लेता है, वैसे ही जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो अधिकारी नहीं है इस अर्थ के, उनके हृदय में ये अर्थ जो है उद्गृत नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि सही मनोदशा में यदि हम सुनेंगे तो ही इनका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा और हमारे हृदय में ठहर पाएगा। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को अभी क्लियर हुआ होगा, ये वर्ष जो भी है। तो इन शॉर्ट, हमने देखा कि किस प्रकार अपने सारे सुबह के कर्म जो है उनको करके, आदर पूर्वक सूत गोस्वामी को बिठा के और सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछा ऋषियों ने। यद्यपि वो सभी बड़े थे उम्र में बहुत सारे, और ओहदे में भी बड़े थे, एक प्रकार से जाति भी उनकी बड़ी थी, कुल में ब्राह्मण थे वो लोग, फिर भी चूंकि वो भक्त थे इसलिए उनसे पूछा। तो ये आज का जो है ये जस्ट है, सम एंड सब्सटेंस है। अब बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत प्रणाम आप सबके चरणों में कि आप लोग आते हैं और आप लोग हम सब एक दूसरे को अवसर दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम की सेवा करने का, आप श्रवण करके। और मैं कुछ श्रीमद् भागवतम पे बोलकर, तो मैं बहुत हृदय से आप सबका आभारी हूँ। आप लोग ऐसे ही आते रहिए और हम लोग इस भागवत रस का आस्वादन करने का ऐसे ही प्रयास करेंगे गुरु आचार्यों की कृपा से। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। म्यूट कर सकते हैं प्रभु जी आप रेवती को, कुछ है ना। कहना है ऋतु प्रभु जी, कुछ पूछना है? ओके प्रभु जी, हरे हमारा कृष्ण। प्रश्न ये है कि जैसे कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, और कलयुग के साथ माया देवी तो है ही अपना प्रभाव देने के लिए। लेकिन साथ में हरिनाम भी तो है, भगवान भी तो, भगवान की भक्ति और भक्त भी तो है। तो प्रश्न हमारा ये है कि इस कलयुग में कई बार लोग हम सुनते हैं कि प्रार्थना करते हैं कलयुग में जन्म मिले ताकि जस्ट भगवान आपका नाम लेके हमारा उद्धार हो जाए, नाम लेके उद्धार हो जाए। तो क्या भक्तों को ही प्रार्थना करना चाहिए कलयुग में जन्म मिले और भगवान जस्ट आपका नाम ले उद्धार हो जाए? क्या प्रार्थना करनी चाहिए, एक बार फिर से बोल सकते हैं प्रभु जी, क्या कलयुग हमको में भगवान के नाम लेने से उद्धार हो जाता है, नाम ही सब कुछ है, नाम ही जीवन है। और हम्म। तो कलयुग में माया देवी भी है, बहुत प्रभावित है, और कलयुग हम्म, महाराज तो है ही। हाँ तो हाँ क्या हाँ। प्रार्थना करना चाहिए भक्तों, क्या प्रयास करना चाहिए? तो
बहुत सुंदर, बहुजन हिताय के हिसाब से प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है, प्रभु जी को तो पता ही है ये सब। तो कलयुग में वास्तव में माया बहुत प्रबल है। और हमको प्रार्थना वास्तव में भगवान से क्या करनी चाहिए, गोपीनाथ करके 3 सीरीज हैं वैष्णव सॉन्ग की, आप सभी लोगों को वो वैष्णव सॉन्ग में सीरीज पढ़नी चाहिए। और उसमें उसमें गाते हैं वो वैष्णव सॉन्ग में कि मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। और निवेदन करके फिर बहुत सारी चीजें उसमें बोलते हैं, के मुने शोधिबे मम गोपीनाथ, कैसे आप मुझे शुद्ध करेंगे हे गोपीनाथ। फिर एक बार बोलते हैं, अमर भरोसा तुम्ही गोपीनाथ, अमर भरोसा तुम्ही, आप ही मेरा भरोसा है गोपीनाथ, मेरा शोधन आप ही कर सकते हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ, पागल हूं मैं, भटक गया हूं मैं, आपको भूल गया हूं, लेकिन आप कृपा करिए, आप मेरा हाथ मत छोड़िए, आप मेरा साथ मत छोड़िए। आप ही तो बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में ज्ञान देने वाला हूँ, अपोहनम चा विस्मृति देने वाला हूँ। तो आप दे दीजिए ना अपने विषय में ज्ञान, जिससे मैं आपको कभी ना भूलूं। मुझे विस्मृति मत दीजिए ना, मुझे ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मैं माया की तरफ आकर्षित ना हूं। माया भी तो आप ही की दासी है, आप ही की सेविका है। आप ऐसा मत करिए। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए, ओहे वैष्णव ठाकुर, ओहे वैष्णव ठाकुर, दयर सागर, दया के सागर हैं कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पारो, তোমার শক্তি আছে। आप दे सकते हैं। আমি तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाये तब पाछे पाछे, कंगाल हूं, आपके पीछे पीछे घूम रहा हूं, आप कृष्ण दे सकते हैं। आप दे दीजिए कृष्ण मुझे। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण आ जाएंगे, बध जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। ऐसे इतने सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, इतने सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, एक किताब है, इसको रट लेना चाहिए, इसको रट लेना चाहिए, इसमें डूब जाना चाहिए, एकदम गोता लगा देना चाहिए। इतने सुंदर, सब भागवत का सार है। सारे मतलब ये जो भागवत है गलितम फलम है। और ये वैष्णव सॉन्ग तो आप समझ लीजिए वैष्णवों की आत्मा है इसमें, हमारे सब आचार्यों की। ये जरूर रखिए अपने पास, इसे हृदय से लगा के इसको। सब प्रार्थनाएं इसमें है, आप सबसे यही निवेदन है हमारा। समय हो गया है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्या नाम है प्रभु प्रणाम। जी बुक का? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैष्णव गीत इसका नाम है, वैष्णव गीत। जी जो जी, आपके हरे इस्कॉन कृष्णा। इस्कॉन के जो भी हमारे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब के जो वैष्णव सॉन्ग है ना, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ थैंक से आमी, काष्ठेर पुतली नचाओ से आमी, प्रभुपाद हरे बोल रहे हैं कृष्णा काठ प्रभु के जी। पुतले होना चाहिए जी। समय थैंक हो गया यू। है। हरे हरे कृष्णा थैंक यू। कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन का आंसर दे नहीं दीजिए नहीं, प्लीज कल कि अभी नेक्स्ट नहीं है। क्लास का समय हो गया है। शौनक ऋषि जी से उन्होंने क्या प्रश्न। हरे कृष्ण, थैंक ये यू वेरी ये मच। अगली क्लास में, इसका उत्तर अगली क्लास में मिल जाएगा माता जी आपको। क्या प्रश्न किया अगली क्लास में है वो, कल हम इसका इस पे उत्तर देंगे माता जी। हरे कृष्ण।